नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। जेडीयू ने नीतीश कुमार के बाद एक निर्णायक भूमिका में आईएएस अधिकारी को लाया है और वो आईएएस अधिकारी है मनीष वर्मा। हाल ही में मनीष वर्मा ने सक्रिय राजनीति में पार्टी की सदस्यता लेने के साथ एंट्री की थी। आपको बता दें, इससे पहले मनीष वर्मा नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे हैं और राजनीति में नीतीश कुमार के सलाहकार की भूमिका में रहे हैं। पर्दे के पीछे कई महत्वपूर्ण फैसले लेने में नीतीश कुमार के काफी मददगार साबित हुए हैं। तो कौन है ये मनीष वर्मा, एक बार ग्राफिक्स के माध्यम से आपको जानकारी दे देते हैं और फिर अपने सहयोगी से बातचीत करेंगे कि आखिर मनीष वर्मा आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में जेडीयू की भूमिका को किस तरह से निर्णायक स्थिति पे लाएंगे, किस तरह से संगठन और संगठन की साख जनता के बीच बेहतर की जाएगी। इस सब की जिम्मेदारी क्या मनीष वर्मा पर ही होगी, ये बड़ा सवाल है। आईएएस ओडिशा कैडर 2000 बैच के अधिकारी रह चुके हैं मनीष वर्मा। ओडिशा में कई पोस्टिंग पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके हैं और जब इंटर स्टेट कैडर ट्रांसफर हुआ तो मनीष वर्मा बिहार पहुंचे। इससे पहले संघमाग में भी रह चुके हैं और 2012 में जब बिहार आए तो उसके बाद कई सालों तक इन्होंने बिहार में महत्वपूर्ण पदों पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। पूर्णिया और पटना के डीएम के तौर पर बेहतरीन काम किया और मुख्यमंत्री के सलाहकार भी रहे। जब ओडिशा जाने की बारी आई तो वीआरएस लेकर नीतीश कुमार के साथ बने रहे। नालंदा जिले से आते हैं, स्वजातीय बताए जाते हैं और ऐसे में नीतीश कुमार के काफी भरोसेमंद अधिकारी बन चुके थे मनीष वर्मा। लेकिन अब राजनीति में आ चुके हैं तो नीतीश कुमार के सलाहकार और संगठन में राष्ट्रीय सचिव के तौर पर, महासचिव के तौर पर बड़ा दायित्व इन्हें दिया गया है। हमारे साथ सहयोगी राजीव रंजन जुड़ रहे हैं, उनसे हम समझते हैं कि मनीष वर्मा आईएएस अधिकारी तो एक ट्रेंड प्रोफेशनल, किसी भी विभाग को संभालने, जिला संभालने का बेहतर अनुभव है। अब एक संगठन संभालना है इन्हें, क्या लगता है? जी देखिए, संगठन संभालना तो बड़ी बात है ही, लेकिन चूंकि ये आईएएस अधिकारी रहे हैं और एक आईएएस अधिकारी जो है हर तरह से सक्षम होता है, चूंकि वो एक देश क्या विश्व स्तरीय परीक्षा देकर के पास करके आईएएस बनता है। उस स्थिति में मनीष वर्मा जो है नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी रहे। नीतीश कुमार के रग रग से कहा जाए या फिर उनके सारे फैसलों के साथ वो खड़े दिखे। वो आए तो थे यहाँ पे डेपुटेशन पे, लेकिन जब उन्हें उड़ीसा जाना पड़ा तो उन्होंने वो छोड़ दिया कि भाई मैं उड़ीसा नहीं जाऊंगा। और ये हुआ होगा निश्चित रूप से नीतीश कुमार के सलाह पर ही। कोई वीआरएस नहीं लेता है आईएएस अफसर जल्दी, बहुत सारे बड़े निर्णय हैं ये, और इस निर्णय को उन्होंने गले लगाया मनीष वर्मा ने। तो निश्चित रूप से अब देखिए, ये मनीष वर्मा है, इसके पहले आरसीपी सिंह भी थे, यूपी कैडर के आईएएस थे, आए यहाँ उन्होंने सचिव पद, बहुत सारे पद होल्ड किए। उसके बाद बिहारेस लेकर के जदयू के वो भी राष्ट्रीय महासचिव बने थे। और कहा जाता है कि आरसीपी सिंह जितने दिन रहे जदयू में वन मैन शो रहे। निर्णय लेना होता था तो हाँ, वो नीतीश कुमार से सलाह लेते थे, लेकिन निर्णय लेते थे आरसीपी सिंह। वही स्थिति अब मनीष वर्मा के साथ होने जा रही है। क्योंकि देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार हैं, कार्यकारी उन्होंने संजय झा को बना दिया, लेकिन एक मॉनिटरिंग टीम के रूप में, चाहे मॉनिटरिंग मैन के रूप में इन्होंने मनीष वर्मा को लगा दिया। क्योंकि विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार फिसड्डी साबित होंगे, बहुत सारी बातें हो रही थी, फिनिश हो जाएंगे, लेकिन उसके पीछे मनीष वर्मा भी लगे हुए थे। तो उस परीक्षा में मनीष वर्मा पास हुए, उसका रिवार्ड नीतीश कुमार ने उनको दिया। और आज वो, अभी परसों की बात है, जब वो जदयू ज्वाइन कर रहे थे तो कशिश ने मैंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया उनका। तो उन्होंने कहा कि मैं कार्यकर्ता के रूप में आया हूँ, मैं इंजीनियर था, आईएएस था, लेकिन यहाँ आया हूँ तो कार्यकर्ता के रूप में, जो जिम्मेवारी मिलेगी। लेकिन जिम्मेवारी तो मिली, अच्छी जिम्मेवारी मिली, और ऐसी जिम्मेवारी मिली कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी किनारे लग जाएंगे। अब ये इसको आसान से नहीं लिया जा सकता है। मनीष वर्मा तेज तर्रार आदमी है, सुलझे हुए आदमी है, शांत स्वभाव के आदमी है। आरसीपी सिंह में था
कि वो थोड़ा अग्रेसिव रहते थे, बोल देते थे, किसी को कड़क बोल देते, लेकिन मनीष वर्मा स्वभाव से अच्छे हैं। और नीतीश कुमार ने काफ़ी दिनों से इनको मॉनिटरिंग किया होगा, बहुत सारी चीज़ें समझी होंगी, तब जाकर के इनको ये पद मिला है। मनीष कुमार को कहा जा सकता है कि स्वजातीय तो हैं ही, उनके जिले के रहने वाले भी हैं और उनके बहुत काफ़ी करीबी भी हैं। तो ये इसका फ़ायदा नीतीश कुमार ने उनको एक दे राजीव, दिया। ये अधिकारी वाली बात नहीं है, वहां की कुर्सी है। आप सर्वोच्च पदाधिकारी के तौर पर जो भी निर्णय लेते हैं उसके जिम्मेदार भी आप होते हैं, जिम्मेदारी भी आपकी होती है। लेकिन ये सियासत है, यहाँ एक निर्णय आप लेंगे तो उस पर कई लोग टीका टिप्पणी करने वाले भी मिलेंगे। तो यहाँ और नीतीश कुमार के साथ ऐसा हो चुका है, और दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो क्या लगता है इस छाछ का स्वाद वो पहले ले चुके हैं, उसके बाद ही जिम्मेदारी सौंप रहे हैं? जी, निश्चित रूप से काफ़ी दिनों से देखिए वीआरएस लिए लगभग उनका 4 साल होने जा रहा है और काफ़ी दिनों से मॉनिटरिंग कर रहे होंगे नीतीश कुमार, अपने साथ रखे थे, बहुत सारे जगहों पर अपने नहीं जाते थे तो मनीष वर्मा को भेज दिया करते थे। तो वो सारी चीज़ों को नीतीश कुमार देख रहे थे। जीतन राम मांझी का एपिसोड उनको मालूम है कि किस तरह से क्या हुआ, आरसीपी सिंह का एपिसोड मालूम हुआ, किस तरह से क्या हुआ, ललन सिंह का एपिसोड मालूम हुआ, किस तरह से क्या हुआ। इन सारी चीज़ों को वो चैनलाइज़ करके नीतीश कुमार राजनीतिज्ञ ऐसे वैसे नहीं है। उनको अभी कुछ भी लोग कुछ भी बोल रहे, लेकिन आज भी वो कह रहे थे, उनके ही नेता कह रहे कि टाइगर अभी जिंदा है, बहुत सारी बातें आ रही थी। तो नीतीश कुमार काफ़ी परख करके, चीज़ों को बारीकी से देख करके, उनको समझ करके आज वो पद दिए हैं। लेकिन मनीष वर्मा भी देखिए बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, मनीष वर्मा, और शांत राजीव, स्वभाव। आप कितने भी सुलझे हुए व्यक्ति कहें, लेकिन नीतीश कुमार के साथ पता नहीं ऐसा क्या संयोग कह लें या दुर्योग कर लें, जब भी किसी व्यक्ति पर वो भरोसा करके उसे निर्णय लेने की स्वतंत्रता देते हैं, वो व्यक्ति अति महत्वाकांक्षा का शिकार हो जाता है और फिर नीतीश कुमार को अपने ही निर्णय को काटना पड़ता है। आप आरसीपी सिंह का जिक्र कर रहे हैं, हम पीके को क्यों भूल जाएं, उन्हें भी बड़ा पद दिया गया, बड़ा ओहदा दिया गया, लेकिन फिर उन्हें भी साइडलाइन लगाना पड़ा। हाँ, साइड लाइन लगाना पड़ता है, लेकिन चूंकि एक आदमी ऐसा होता है, जब भी कुछ ऊंचे पद पे जाता है तो कॉकस लग जाती है उनको बदनाम करने में। आप देख लीजिए, जो जो आपने फेहरिस्त बताई, उसमें कॉकस लगा रहा और कॉकस लग करके नीतीश कुमार को कन्विंस करता रहा। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। मैं मनीष वर्मा उनके घरेलू एक तरह से सदस्य के रूप में अब जाने लगे हैं और मनीष वर्मा भी ये जानते हैं कि चूंकि पीछे जो हुआ है उससे वो अपने आप को समझ लिए हैं कि अगर मैं उस तरह का करूंगा तो मुझे भी किनारे लगा दिया जाएगा। लेकिन मनीष वर्मा ने वीआरएस लेकर के जब इतना बड़ा कमान संभाला है तो नीतीश कुमार के रहमो कदम पर कह लीजिए या उनके सुझाव पर वो आगे बढ़ेंगे। न कि वो ललन सिंह हो जाएंगे, न कि पीके हो जाएंगे, न कि आरसीपी सिंह हो जाएंगे, न जीतन राम मांझी हो पाएंगे। तो नीतीश कुमार ने क्या टास्क सौंपा होगा, क्या लगता है आपको? सिर्फ इतना कह दिया होगा कि अब लोकसभा तो हो गया, अब विधानसभा में पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी, कम से कम ये टास्क तो होना चाहिए ना, पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी। जी देखिए, आरसीपी सिंह के बारे में कहा जाता था कि मैनेजमेंट उनके पास अच्छा था और चंदा भी उन्होंने बहुत अच्छा जदयू को दिलवाया। मनीष वर्मा भी उसी रूट पे चलेंगे, चूंकि 2025 चुनाव नीतीश कुमार की लोकसभा तो अच्छा रहा, हालांकि कुछ सीटें कम आई लेकिन अच्छा तो रहा। लेकिन 2025 गड़बड़ाएगा तो इसका मतलब कि नीतीश कुमार फिनिश हो जाएंगे। और बहुत चीज़, जो कि देखिए मैं अभी नीतीश कुमार के साथ विजय चौधरी हैं, उनको सुपर सीएम भी कहा जा रहा है आज के डेट में। ललन सिंह के किनारे हटने के बाद संजय झा को बनाया इसलिए कि भाजपा के साथ वो गए हैं, एनडीए में गए हैं, तो संजय झा को माना जाता है कि भाजपा के साथ कोऑर्डिनेशन कमेटी में बहुत अच्छे ये मददगार साबित होंगे। तो वो एक पक्ष हो गया। अब मनीष वर्मा के सामने पक्ष आ गया कि आप संगठन भी देखिए, मॉनिटरिंग भी कीजिए, विधानसभा वाइज आप मॉनिटरिंग करके वहाँ, चूंकि एक बात आ रही है कि बूथ लेवल पर कम से कम 5 लोगों को जोड़ना है, जदयू में ऐसे 5 कार्यकर्ता को जोड़ना है जो कि बूथ पर खड़े होकर के वोट दिलवाने में मदद करे। तो मनीष वर्मा के लिए ये भी है। मनीष वर्मा के लिए ये भी आएगा कि फाइनेंशियल सपोर्ट जो होता है, या चंदा हो गया या जो भी हो, वो लाना भी उनके लिए जरूरी हो गया और वो उनको दायित्व भी मिला होगा। हमको लगता है कि ये कहने की बात तो नहीं है, लेकिन दायित्व तो मिला ही होगा कि आप पैसा भी चंदा में कहीं से लाइए। तो कहा जा सकता है कुल मिलाकर के कि आज के डेट में नीतीश कुमार के बाद अगर कोई दूसरा आदमी है तो अब मनीष वर्मा हो गए।
इससे कई लोगों को चोट लगी होगी, कई लोगों की महत्वाकांक्षा पर चोट लगी होगी। काफ़ी उम्मीदें बनाए रहते हैं लोग कि इस बार नहीं तो अगली बार सही, अगली बार नहीं तो उसके बाद सही। लेकिन अब एक ब्रेकर मनीष वर्मा के तौर पर आ गए हैं, जो संगठन में नीतीश कुमार और उनके नीचे के लोगों के बीच रुकावट के तौर पर देखे जाएंगे। जी हाँ, अभी तो चेहरा दिखा, हम नाम नहीं लेंगे। जिस दिन उनको जदयू में सदस्यता ग्रहण कराया जा रहा था, तो चेहरे दिख रहे थे। कुछ चेहरे ऐसे थे जो कि हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा हुआ करता था। वो चेहरा कहीं न कहीं से गमगीन दिख रहा था। नाम तो नहीं लेना चाहिए, चूँकि नेताओं की बात है और वो समझते भी हैं। और समय के साथ अपने आप सामने आ जाएगा वो चेहरा। तो आएगा, वो तो आएगा, बहुत जल्द आएगा। चूँकि अभी क्या है कि अभी मनीष वर्मा को इन लोगों ने पॉलिटिकल या राजनेता या नेता के रूप में नहीं जाना था। ये जानते थे कि हाँ, नीतीश कुमार के करीबी हैं और पर्दे के पीछे से निर्णय दिलवाते हैं। लेकिन अब सामने आके निर्णय लेना होगा, क्योंकि महासचिव का पद छोटा पद नहीं होता है। आप इस बात को समझिए कि अध्यक्ष के बाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद महासचिव ही सबसे बड़ा पद माना जाता है। कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है, बनेंगे, वो रहेंगे भी। वो चूँकि कोऑर्डिनेटर के रूप में वो उनको रखा गया है, भाजपा के साथ कोऑर्डिनेट करके ज़्यादा से ज़्यादा सीट दिलवाने में, लेने में वो काम करेंगे। लेकिन संगठन के नाम पर और ज़मीनी हकीकत के नाम पर कि जदयू को ज़मीन स्तर पर कैसे हम लोग स्थापित करें, और फिर से वो 115 आई थी सीट। आप 2010 याद कर लीजिए कि 2010 में 115 सीट जदयू ने जीता था, आज 43-44 में है। तो वो फिर से वापस लाना है, इनके सामने चुनौती होगी। मनीष वर्मा के सामने छोटी-मोटी चुनौती नहीं होगी, लेकिन अब देखना होगा कि मनीष वर्मा कैसे स्टेप बढ़ाते हैं। वो कड़क के रूप में या सॉफ्टली, या फिर नीतीश कुमार जी के जो बताए हैं रास्ते, उन पे चल करके वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन दायित्व बहुत बड़ी मिली है मनीष वर्मा को, और उस दायित्व के लिए मनीष वर्मा, हम लोगों ने जब बात की, कशिश ने जब बात की, तो मनीष वर्मा ने बता भी दिया कि जो दायित्व मिलेगा ईमानदारी से करेंगे। और जदयू को, एक लाइन था उनका, जदयू को बिहार ही नहीं अन्य प्रदेशों में स्थापित करेंगे और वहां भी अच्छा खासा हम लोग सीट ला करके दिखाएंगे। तो ये एक बड़ी बात है मनीष वर्मा के लिए। चलिए, तो टेस्ट का रिजल्ट समय देगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव, तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो मनीष वर्मा अब पर्दे के पीछे से मंच पर आ चुके हैं। सियासत के मंच पर मनीष वर्मा की क्या भूमिका होगी, ये हमारे सहयोगी राजीव ने बताया है, और क्या चुनौतियां होगी ये भी बताया है। देखना दिलचस्प होगा कि मनीष वर्मा चुनौतियों को किस तरह से साधते हैं और जिम्मेदारियों का किस स्तर पर निर्वहन करते हैं। हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का समय हो चला है। ब्रेक के बाद झारखंड में चुनाव तैयारी को लेकर किस तरह की हलचल है, दिखाएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ।